तो जैसे कि अभी तक के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा, हमारा बुफेंग जो होता है वो आंसू वांगनिंग के गर्दन के दर्द को जो होता है वहाँ पर ठीक कर देती है और उसको वहाँ पर सुला देती है। फिर वहाँ पर फ़ोन करके वहाँ पर आंसू वांगनिंग के बैकग्राउंड के बारे में जानता है। फिर वहाँ पर सुबह होती है तो हमारे बुफेंग के लिए खाना बनाती है, लेकिन हमको अब दिखाया जाता है खाते खाते वक्त हमारा बुफेंग जो होता है वहाँ पर उसको सब कुछ बताता है उसके बारे में कि उसके शादी किसके साथ होने वाली है। इसी वजह से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे कतई ही नहीं होने दूंगा, ऐसे बंदे के साथ तुम्हारी शादी। फिर हमारे को दिखाया जाता है वो बंदी जो होता है हमारे बुफेंग को यहाँ पर गले लगा लेती है। फिर हमारा बुफेंग जो होता है अपने अंकल देफी के घर में आ जाती है और उसको कहता है कि मैं आपकी कंपनी में यहाँ पर हेल्प करना चाहता हूँ। फिर अंकल देफी जो होता है क्या होता है कि मैं अपने मैनेजर को बता दूंगा तुम्हें सब कुछ समझाने के लिए। फिर वहाँ पर उसकी पत्नी जो होती है वो अपने बेटी के कान बुलाते हुए कह रहा होता है कि इस बंदे को यहाँ पर किसी भी काम को ऐसे झोंक देना कि यहाँ पर उसको ना कर पाए, तो इसी मौके का फ़ायदा उठाकर उस बंदे को कंपनी से निकाल देना। और हमारा बुफेंग जो होता है यहाँ पर हंस रही होती है। और अब आगे फिर आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है एक मेडिसिन कंपनी का सीन, यानी अंकल देफी के कंपनी का सीन। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे बुफेंग को लेकर आ चुकी होती है जिया, और फिर वहाँ पर जिया को देखकर जो होता है मतलब हमारे बुफेंग को देखकर सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। करा होता है कि अरे हैंडसम हो तो क्या हुआ, किसी काम का ना होगा, यहाँ पर जिसको तिसको घुसा रिया है कंपनी में। फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है सामने की तरफ लुल्लू होती है भाई, यहाँ पर कितने दिन बाद देखा। और फिर यहाँ पर लुल्लू को जो होता है एक बंदा छेड़ रहा होता है, करा होता है कि मुझे छोड़ना मत, मैं यहाँ पर पुलिस को बोल दूंगा, यहाँ पर सब कुछ खोल दूंगा, मतलब चिल्ला दूंगा। फिर बंदा कह रहा होता है कि अरे बस मैंने तुम्हें छुआ ही तो है, कुछ ना किया है, अरे तुम चिल्लाओगे तो चिल्लाओ, कौन देखता हूँ मैं कितने कैस का हिम्मत है जो क्या करता है। और तभी यहाँ पर वो बंदा जो होता है हमारा लुल्लू के हाथ को पकड़ लेती है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ कितना खूबसूरत सेन लगाया है, तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ इंटू मिंटू करना चाहता हूँ, क्या क्या हमारे साथ यहाँ पर जाओगे बस। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता हमारे बूढ़ी हो जाती है और उसके हाथ को पकड़ कर दुमरा देती है और कह रहा होता है करे छोड़ दे रे, मेरे को छोड़ दे, कौन है तू, यहाँ पर मैं हेल्प मांगता हूँ, छोड़ दे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हाँ टूट गया रे। लेकिन हमारा बुफेंग जो होता है करा होता है कि किसी लड़कियों को यहाँ पर बदतमीजी करते हो तुझे यहाँ पर शर्म नहीं आती, तू यहाँ पर मैनेजर है, मैनेजर का क्या तेल लेना है, तेरे जैसा मैनेजर के यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। उसको उड़ाकर फेंक देती है जिसकी वजह से बंदा जो होता है नीचे गिर जाती है। फिर वहाँ पर लुल्लू होते कह रहा होता है कि हाय बुफेंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा बुफेंग भी कह रहा होता है कि हेलो। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हो बंदे उड़ते कह रहा होता है कि साले तू कमीने कौन है भाई, यहाँ पर तू जानता है मैं कौन हूँ, इस जगह की मैनेजर हूँ, मैनेजर, तुझे ना छोड़ो यहाँ पर, तुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया है, तूने किसके ऊपर हाथ उठाया तो भूल गया है। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है पर आ जाता है वांगजिया। फिर वांगजिया जो तो उस बंदे को कहना शुरू कर देता है कि क्या तुम्हें मालूम है तुमने किसके ऊपर हाथ उठाया है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि अरे मिस वांगजिया आप यहाँ पर देखे ना, यहाँ पर कौन बंदा यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर इन सबको तो फेंक देना चाहिए, इस बंदे को यहाँ पर आने की इजाज़त किसने दे दिया है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा तो बंदी कह रहा होता है कि इसको तो बस मेरे पिताजी ने यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया है। और फिर वो बंदा जो होता है कह रहा होता है अरे मैं तो बस ऐसे ही बच कर रहा था, कुछ ना था, मैं यहाँ पर हाँ पे प्रेसिडेंट ने इस बंदे को चुना है तो इस बंदे के अंदर कोई खास चीज़ें होगी। फिर हमको दिखा देता हमारा बुफेंग जो होता है यहाँ पर मुस्कुरा रिया होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता बंदा जो होता है कह रहा होता है कि मैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस बंदे को मैं सब कुछ समझा दूंगा, यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो बंदा जो होता है उसके पास जाते हुए कह रहा होता है कि अगर तुम्हें अपनी नौकरी को बचाना है तो इस बंदे को यहाँ पर इस जगह से निकाल दो, यही तुम्हारे पास काम है और कुछ नहीं। अगर तुम नौकरी को बचाना चाहते हो, भाई ये कितनी ज़्यादा कमीनी है, इसके चेहरे को ठीक किया तभी यहाँ पर हमारे बुफेंग को निकालने की बात कर रिया है। यहाँ फिर हमको दिखा जाए तो बंदा जो होता है यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हमें नोट कर देती है। फिर वो बंदा जो होता है चौड़ में आ जाती है। फिर वहाँ पर जिया जो होती है उसके बारे में दिखाना शुरू कर देती है कि ये बंदा यहाँ का मैनेजर है और इसी के पास तुम रहोगे और इसके साथ यहाँ पर तुम सारे के सारे काम सीखोगे, यहाँ पर जो कुछ भी फरमाएगा तुम्हें ये सब करना होगा और पहला काम मैं तुम्हें यहाँ पर दूंगा मेडिसिन सेल करना। फिर हमारा बुफेंग जो होता है हमें नोट कर देती है और कह रहा होता है कि लेकिन मुझे एक काम मतलब एक बंदी चाहिए जो यहाँ पर मुझे सब कुछ समझा सके और वो यहाँ पर सारे के सारे चीज़ जानते हो इस जगह के बारे में। और वो यहाँ पर सीधी तरफ यहाँ पर हमारे लुल्लू की तरफ इशारा कर रही होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है हमारा लुल्लू जो होते हैं यहाँ पर उसको भी देख रहा होता है, दोनों जो होते हैं एक दूसरे को देख रहा होता है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है यहाँ पर बंदी जो होते हैं अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने तो सोचा कि ये बंदा जल्दी जल्दी हार मान जाएगा, लेकिन इस बंदे ने तो फौरन ही मान गया इस चीज़ के लिए। और फिर वहाँ पर बंदा जो होता है आगे आते हुए कह रहा होता है क्या तुझे मालूम है इस महीने के अंदर तुझे सारे के सारे चीज़ें खत्म करना होगा, मतलब मेडिसिन को सील करना होगा, लेकिन इस महीने के सिर्फ अगर महीने के अंदर तुझसे ख़त्म नहीं कर पाया, मतलब सेल नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर तुझे तो सर से निकाल दिया जाएगा, यहाँ पर तू क्या करेगा। और फिर ऊपर हमको दिखा जाता है लुल्लू जो होता है बताता है कि इस महीने की अभी भी बहुत ज़्यादा समय बाकी है, तुम्हें ज़्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। फिर बंदा जो होता है कह रहा होता है कि ये अभी इस महीने के सिर्फ 3 दिन ही बाकी हुआ है। फिर ऊपर हमको दिखा जाता है हमारा बुफेंग कह रहा होता है कि मेंशन नोट, मैं तैयार हूँ इसके लिए। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि चल हम दोनों तीन एक शर्त को लगाते हैं, अगर तू सारे के सारे मेडिसिन को यहाँ पर सेल कर देगा तुझे यहाँ पर
मान लूँगा, और अगर नहीं सेल कर पाएगा तुझे यहाँ पर इस नौकरी से निकालना होगा। हमारा बुफंग कह रहा होता है कि अगर मैंने सेल कर दिया तो क्या तू यहाँ पर बाहर निकालेगा, अपने बोरी और बिस्तर लेकर यहाँ से भाग जाएगा तू। लेकिन वो बंदा जो होता है उसके मुंह जो होते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हो जाती है। फिर ऊपर हमको दिखा देता है यहाँ पर आ जाती है वांग जिया, और फिर ऊपर कह रहा होता है कि चलो तुमने मान ही लिया है कि यहाँ पर तुम इस बंदे के साथ कंपटीशन करना चाहते हो कि यहाँ पर तुम अगर 3 दिनों के अंदर मेडिसिन को सेल कर पाओगे तो मैनेजर को मैं निकाल दूंगा, और अगर नहीं कर पाएगा तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा, और इस चीज़ का गवाह मैं हूँ। लेकिन वो बंदा जो होता है कान में आता कर होता है कि लेकिन मिस मैं तो तैयार नहीं हूँ ना। और फिर हमको दिखा देते तो बंदा जो होता है यहाँ पर कुछ भी नहीं सुनती, मतलब उस बंदी की पत्नी जो होती है कुछ भी नहीं सुनता उस बंदे की। फिर वहाँ पर हमारा बुफेंग जो होता है यहाँ पर मुस्कुराते रहती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है लुलू जो होता है कह रहा होता है कि तुमने इस चीज़ के लिए क्यों मान गए, इस चीज़ को करना बहुत ही मुश्किल है। फिर वो कहता है कि यहाँ का जो मैनेजर है ना वो मैनेजर बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी है, अभी तुमने देखा वो बंदा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर तुम्हारे कुछ हो गया तो। और फिर वहाँ पर हमारा बुफेंग कह रहा होता है कि मेंशन नॉट, और मुझे तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि मेरा जो पहले नौकरी था उस जगह में थोड़ा गड़बड़ी हो गया, इसी वजह से मैं चिंगबे शहर में आ गया, और इस जगह को यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर लिया, और इस जगह का हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और फिर वो बताता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वो कह रहा होता है कि मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा काम था इसी वजह से, और ये मेरे अंकल की कंपनी है। और फिर कह रहा होता है कि तुम इस बंदे को निकाल देना, यहाँ पर तुम जरूर से जीतोगे। और फिर कह रहा होता है कि मैं कैसे जीतूंगा। फिर बताता है कि मैंने तुम्हें देखा है कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टैलेंट है, और तुम यहाँ पर इस बंदे को जरूर से हरा दोगे, मुझे ज़रूर से भरोसा है। फिर कह रहा होता है कि चलो ठीक ही है, चलते हैं, हमारा काम शुरू करते हैं। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो दोनों जो होता है निकल जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है रास्ते का सीन जो यहाँ पर सिटी होती है। फिर हमारा दिखाया जाता है हमारा बुफेंग जो होता है गाड़ी में होती है, और उसी के पास में दिखाया जाता है यहाँ पर लुलू जो होते हैं अपने हाथ में पेपर लिया होती है, और वो बताता है कि यहाँ पर मेडिसिन को सील करने के लिए यहाँ पर हमको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना होगा, और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, बस 3 दिन ही टाइम है। लेकिन हम इस मेडिसिन को बहुत ही ज़्यादा जल्दी बेच सकते हैं। 3 जगह ऐसे हैं जहाँ पर हम इस मेडिसिन को बेच सकते हैं। एक तो वो कॉम्बर ऑफ कमीशन, दूसरा है किंग पे हॉस्पिटल, और तीसरा है सिंह से ब्यूटी। और इन 3 जगहों में हम यहाँ पर हमारे मेडिसिन को बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन 3 जो जगह में हमारे कंपनी के औसत जो है यहाँ पर मेडिसिन जो है तीनों ने मना कर दिया है उसके कंपनी में भेजने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे कंपनी का जो मेडिसिन है वो डुप्लीकेट बन चुका है। क्योंकि हमारे कंपनी में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं, इसी वजह से हमारे कंपनी का नाम पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। इसी वजह से वो तीनों के तीनों कंपनी हमारे यहाँ पर मेडिसिन को खरीदना नहीं चाहता है। उन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट ही मना कर दिया है कि तुम्हारे मेडिसिन से हमारा कोई भी मेडिसिन ताल्लुक़त नहीं है, हमारे घर में कभी भी भेजना मत। लेकिन हमारा बुफेंग कहता है कि मेंशन नॉट, चलो हम चलते हैं वो कॉम्बर ऑफ कमीशन में। फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि लेकिन वो जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ पर सिर्फ मार्शल आर्ट ही रहते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारा जाना क्या सही होगा। हमारा बुफेंग कहता है कि मेंशन नॉट, चलो तो पहले। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होता है निकल जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर वो कॉम्बर ऑफ कॉमर्सी का सीन। फिर वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम डीकंग फार्मास्यूटिकल हॉल से बिलोंग करते हो, और हमारा यहाँ पर तुम्हारा जगह कोई भी, मतलब हमारे कंपनी में तुम्हारा कोई भी जगह नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे मेडिसिन को नहीं खरीदेंगे। फिर ऊपर हमको दिखा जाता है लुलू बताता है मैंने पहले ही बताया था कि ये सब नहीं मानेंगे। फिर हमारा बुफेंग कह रहा होता है कि अरे टेंशन मत करो, यहाँ पर हम जरूर से कुछ ना कुछ कर ले लेंगे। फिर वो बंदा जो होता है उसको आवाज़ आती है कि यहाँ पर मैनेजर यहाँ पर बेहोश हो चुका है। फिर पर हमको दिखा जाए तो बंदा जो होता है दौड़ते हुए चला जाती है, और कह रहा होता है कि एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमारे बुफेंग जो होता है निकल जाती है उस घर के अंदर। फिर ऊपर हमको दिखा जाता है मैनेजर का सीन, मैनेजर जो होता है पर बेहोश होकर मतलब तड़प रिया होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होता है पर देख रिया होती है और कुछ नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन हमारा बुफेंग आते हुए जो अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अपने फिनिक्स नीडल जो होता है उसके बंदे के अंदर घुसेड़ देती है। फिर वहाँ पर उस बंदे को जो होता है पर हील करना शुरू कर देती है, क्योंकि इस बंदे को यहाँ पर सांस की कष्ट हो रही होती है। वो बंदा जो होता है कह रहा होता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमारे मैनेजर को मारने की कोशिश कर रहे होता है। लेकिन हमारा बुफेंग जो होता है उसके पास जाता है और उसके एनर्जी से जो होता है बंदा पीछे जाके इंजर्ड हो जाती है, और बंदा जो होता है यहाँ पर दर्द से कर्रा रिया होती है। लेकिन हमारा बुफेंग जो होता है उसके अंदर जो ईविल ऑरा होती है उसको यहाँ पर निकालना शुरू कर देती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा बुफेंग जो होता है यहाँ पर मन में सोच रहा होता है इस बंदे के पास, यहाँ पर हमारा बुफेंग सोचता है कि इस बंदे के पास तो ईविल एनर्जी है, लेकिन इस बंदे के पास ईविल एनर्जी कैसे आ गया है। ईविल एनर्जी बिल्कुल उसी तो लोगों की तरह ही सिमिलर है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है पर एक ब्लास्ट होती है। फिर वहाँ पर उसी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। हमारा बुफेंग जो होता है अपने रीडल को अपने पास बुला लेती है। फिर वो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि आप मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है। फिर वो बंदे को जो होता है उसके असिस्टेंट उठाती
है। फिर वहाँ पर हमको दिखा तो बंदा कह रहा होता है कि हाय मैंग तुम कौन हो यहाँ पर। फिर वो बंदा जो होता है आते हुए कह रहा होता है कि मास्टर ये डीकंग फार्मास्यूटिकल हाउस से बिलोंग करता है, यहाँ पर आ चुका है हमारे मेडिसिन बेचने के लिए हमारे पास। और फिर वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि लेकिन तुमको यहाँ पर मेरे बारे में कैसे मालूम हुआ कि यहाँ पर मैं अच्छे खासा बीमार हो चुका हूँ। फिर वो बंदा जो होता है हमारा बुफंग बताता है कि बस मैंने आपको देखा इसी वजह से हेल कर दिया। फिर वो बंदा जो होता है वो बताता है कि मुझे तो अभी तक कोई भी हार्ट अटैक कुछ भी नहीं आया था, लेकिन इस बार पहली बार आया है। फिर वो बताता है कि क्या तुम यहाँ पर पहले आ चुका कर यहाँ पर कुछ किया था, इसी वजह से यहाँ पर जब तुम दूसरी बार आए तो मुझे यहाँ पर ठीक किया भाई, इस बंदे को ठीक किया। लेकिन इस बंदे के तौर तो देखो हमारे बुफंग को ही फंसा रिया होती है। दूसरी तरफ में इसके असिस्टेंट जो होते हैं वो भी बताना शुरू कर देता है, मुझे लगता है कि इन बंदों ने यहाँ पर कुछ किया होगा और फिर दूसरी बार आके आपकी हेल्प कर रिया है। फिर वहाँ पर उसको जो होते हैं यहाँ पर वो कहना शुरू कर देते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो यहाँ पर, हम यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं, हम यहाँ पर सिर्फ पहली बार ही आए हैं, यहाँ पर हमको मेडिसिन बेचना है इसी वजह से। हमारा बुफंग कह रहा होता है कि अगर तुम्हें लगता है कि हमने किया है तो बस सोच लो हमने किया है। और फिर वहाँ पर बताता है कि यहाँ पर तुमने किया होगा, हमको मालूम ही है। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा बुफंग जो होता है वो बताता है कि तुम्हारे पहले हार्ट अटैक है ना। फिर वहाँ पर हमारा बुफंग जो होता है अपने एनर्जी से जो होता है मतलब स्पिरिचुअल आइज से एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर चारों तरफ देखना शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक गॉड की मूर्ति को। और फिर वहाँ पर हमारा बुफंग बताता है कि तुम्हें किस लिए हार्ट अटैक आया था मैं अभी यहाँ पर प्रमाण करने वाला हूँ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा बुफंग जो होता है अपने सकिंग का पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मूर्ति को अपने पास बुला लेती है। फिर वो बताता है कि इस चीज़ के अंदर जो है इविल एनर्जी है, इसी के वजह से तुम्हारे यहाँ पर आया है हार्ट अटैक। फिर वो बंदी कह रहा होता है कि तुम क्या कह रहे हो, ये तो यहाँ पर एक गॉड की मूर्ति है और तुम क्या पागल हो चुके हो, गॉड के मूर्ति के अंदर यहाँ पर इविल पावर कैसे हो सकती है। फिर हमारा बुफंग कह रहा होता है कि क्या मैं इसको प्रमाण कर दूं। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि रुको, इसको मैंने बहुत ही ज्यादा पैसों से खरीदा है, इसको तोड़ना मत। लेकर हमारा बुफंग उस चीज को यहाँ पर भट्टी में फेंकते हुए उस चीज को तोड़ देता है, जिसकी वजह से उस चारों तरफ जो होते हैं इविल एनर्जी की बवंडर आ जाती है। और ऊपर हमको दिखा देता है यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सी इविल एक्सेस को, मतलब एक इविल सोल को। और फिर ऊपर हमको दिखा देता है वो इविल सोल जो दहाड़ रहा होते हैं, लेकिन हमारा बुफंग जो होता है अपने पास से निकाल लेता है डिवाइन सरप्राइजिंग क्लाउड ड्रोन को और वहाँ पर उसको आसमान पे फेंकते हुए उसकी एनर्जी को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से हमको दिखा देता है धीरे धीरे करके वहाँ पर उस सोल को जो होता है अपने अंदर खींचना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो सोल जो होता है बस चिल्लाती ही रह जाती है। उसके पास कुछ करने के लिए नहीं है क्योंकि हमारा बुफंग ही इतना ज़्यादा पावरफुल है, उसकी रिमोट को जो होता है पर रिफाइन करके अपने पास रख लेती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा बुफंग बताता है कि अब तुम्हें विश्वास हुआ ना यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर इविल एनर्जी ने ऐसा किया है। फिर वो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि अरे यहाँ पर तो मैंने नहीं सोचा था। फिर वो बंदा जो होता है फिर से अपने चौड़ में आ जाती है, इस बंदे को यहाँ पर मार के ही समझाना होगा भाई, यहाँ पर ये समझाने नहीं वाला। और बंदा कह रहा होता है कि तुमने ऐसा किया होगा क्योंकि तुमने पहले यहाँ पर रख दिया होगा और इसे इविल एनर्जी को दिखा दिया हमको ताकि हम तुम्हारे ऊपर विश्वास कर ले। हम कहते हैं विश्वास ना करेंगे, तुम यहाँ पर धोखेबाज हो। फिर लूबलू भी कह रहा होता है कि हम अब क्या करें बुफंग। फिर पर हमको दिखा देता है यहाँ पर दरवाजा खुल जाती है और उसके अंदर से निकलता है असली चेयरमैन और कह रहा होता है कि अरे सर बुफंग आ यहाँ पर। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हैं बात सुनकर सब लोग यहाँ पर हैरान हो चुके होते हैं। हमारा बुफंग जो होता है वो भी चौड़ में आ जाती है और इस सीजन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय टाटा गुड बाय अलविदा टूरूरू।